रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि अब तमाम स्टूडेंट सैर आफियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 11 प्रैक्टिकल जियोमेट्री। इससे कबल हम मैथमेटिक्स 7 के यूनिट 10 तक एक्सरसाइजेस को कर चुके हैं। कुछ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और बाकी तमाम लेक्चर्स मैथमेटिक्स 7 के आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट से अवेलेबल होंगे। प्रैक्टिकल जियोमेट्री में हमारी 11.1 एक्सरसाइज है, उसकी जानिब चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इनटू 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स। हमने एक लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का लेना है, उसे 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। इक्वल पार्ट्स में, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में उसे हमने डिवाइड करना है। सबसे पहले हम एक लाइन ले लेंगे, लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे हम एक लाइन लेते हैं 6 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हमें रूलर को यूज़ करना पड़ेगा और रूलर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटीमीटर के मार्किंग जो है, यहाँ पे सेंटीमीटर में मार्किंग मौजूद है। तो यहाँ से हम 1 2 3 4 5 एंड 6 सेंटीमीटर तक ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट्स ले लेने हैं 6 सेंटीमीटर तक। ये हमारा 0 पॉइंट और उसके बाद 0 के बाद ये हमारा पॉइंट 6 तक। इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है। तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट्स ले लिए हैं। एक पॉइंट हमारा, इसको हम P कह लेते हैं और इसको हम Q कह लेंगे। ठीक है, ये हमारा P पॉइंट और ये Q पॉइंट, और ये हमने कितने का लिया है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस P पॉइंट पर भी एक रे लेनी है जो कि एक्यूट एंगल बनाए PQ पर, और इस Q पर भी हमें एक रे लेनी है जो कि एक्यूट एंगल बनाए इस PQ लाइन सेगमेंट पर। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो कि 90 डिग्री से लेस देन हो, उसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। तो हम यहाँ पे कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी एक्यूट एंगल ले लेंगे जो 90 डिग्री से लेस हो। ठीक है, तो इस टूल को यूज़ करते हुए हम एक्यूट एंगल कोई भी ले सकते हैं 90 से लेस हो, जो हम 40 डिग्री पे या 50 डिग्री पे ले लेते हैं। ये हमने 50 पर ले लिया। ठीक है, ये हमारे पास 50 और ये 50 पर हमने एक एक्यूट एंगल इधर ले लेना है, और इसी तरह हमने एक एक्यूट एंगल इस पोर्शन पर भी ले लेना है। इस तरह से हमने इधर भी 50 डिग्री का एक्यूट एंगल ले लिया। अब हमें इन पॉइंट्स को रे के सूरत में मिला देना है। ठीक है, इस तरह से हम एक रे यहाँ पे ले लेंगे। ये हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एक रे लेंगे। ठीक है, और इसको कोई नाम दे देंगे, हम इसको पॉइंट R कह लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी हम एक रे ले लेते हैं, जहाँ पे हमने ये एंगल का पॉइंट लिया है, वहाँ से हम एक रे ले देते हैं इस तरह से, और इसको भी हम एक नेम दे लेंगे PQR एंड इसको S कह लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उसने कहा है कि 6 सेंटीमीटर हो गया, हमने एक एक्यूट एंगल ऊपर भी और एक नीचे भी इस तरह से ड्रॉ कर लिया, और उसने कहा है कि 6 सेंटीमीटर को हमने 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है, इसे 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें ये जो टोटल लेंथ है इसको इस पे डिवाइड करना होगा। तो 6 को अगर 3 पे डिवाइड करें तो क्या आंसर आ रहा है 2। ठीक है, तो हमने 2 सेंटीमीटर रेडियस को ले लेना है। ठीक है, इसी रूलर को यूज़ करते हुए हम इस अपने टूल को 2 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेंगे। ये हमने इसे 2 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया। ठीक है, 2 सेंटीमीटर तक ओपन करने के बाद हमें इस ऊपर वाली रे पर भी इस तरह से आर्क लेनी है, और फिर इसी आर्क को हमने सेंटर कहते हुए यहाँ ऊपर भी, और इस तरह से हमने चूँकि 3 इक्वल पार्ट्स में करना है, 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है, तो हमने 3 आर्क्स इक्वल डिस्टेंस पे ले लेनी है।
तो इस तरह से ये हमारी 3 आर्क्स इस लाइन सेगमेंट पर, इस रे पर, इसी तरह से इस रे पर भी हमने 3 इक्वल आर्क्स जो हैं वो ले लेनी है 2-2 सेंटीमीटर्स की। तो इस तरह से ये हमारी आर्क 1 होगी। उसके बाद हमने इसी को सेंटर मानते हुए इसके बाद आगे भी ले लेनी है एक आर्क। नेक्स्ट हमने थर्ड आर्क भी फिर इसी को सेंटर मानते हुए एक और आर्क ले लेनी है। इस तरह से हमारे पास 3 आर्क्स हमने ऊपर ले लेनी है और 3 आर्क्स ही हमने नीचे ले लेनी है। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास जो है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुई लाइन सेगमेंट हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखें, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से मिलाएंगे, ये जो पॉइंट है इसे हम इस पॉइंट से मिलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे, सेकंड आर्क को ऊपर वाली फर्स्ट आर्क के साथ। उसके बाद हम इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे, देन ये जो लास्ट है हमारे पास ऊपर वाली आर्क, इसे हम इस पॉइंट Q से मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये देखें, ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुए हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर हम इनको मेजर करेंगे तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से 6 सेंटीमीटर जो हमारी लेंथ होगी वो 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इस तरह से ये 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। अगर हम इसे मेजर करेंगे तो ये बिल्कुल 2-2 सेंटीमीटर पर आएंगे। ठीक है, इस तरह से ये देखें 2 देन 4 पे है हमारा पॉइंट, देन उसके बाद 6 पे है। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें हम नेम्स दे लेंगे और फिर इसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन लिख देंगे। अब हम इनके रिलेटेड इन्हें कुछ नेम्स दे लेते हैं। इसे हम x कह लेते हैं, इसे y और इसे z, इसे हम a कह लेंगे, इसे b, इसे c कह लेते हैं, इसे d, इसे e और इस पॉइंट को हम, इस पॉइंट का ऑलरेडी हमारे पास नेम है q। ठीक है, तो इस तरह से हमने सबको नेम्स दे लिए। अब हमें इससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन लिखनी है कि जो हमने इस डायग्राम को बनाने के लिए या इन लाइन सेगमेंट को 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए जो स्टेप्स हमने किए हैं उन स्टेप्स को स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम लिख लेंगे। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया था, ये एक लाइन सेगमेंट लिया था 6 सेंटीमीटर का, उसको लिखेंगे। ठीक है, ड्रॉ, फर्स्ट पॉइंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर, जो कि जिसका क्या नेम हमने रखा है PQ। उसके बाद सेकंड पार्ट हमने क्या किया है, सेकंड हमने ये रेज हमने ली थी, यहाँ पे रेज ड्रॉ की थी, तो सेकंड पॉइंट हमने लिया ड्रॉ अ रे, कौन सी रे हमने ली थी, PR। ठीक है, तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ रे PR, ड्रॉ अ रे PR मेकिंग एक्यूट एंगल। ये जो हमने रे ली थी ये क्या बना रही थी, एक्यूट एंगल बना रही थी। ठीक है, इस लाइन सेगमेंट पर ये रे एक्यूट एंगल जो कि 90 डिग्री से लेस है वो बना रही थी, तो हम ये भी साथ में मेंशन करेंगे, ड्रॉ अ रे PR making acute angle with a line segment, किस लाइन सेगमेंट पर, विद द लाइन सेगमेंट, किस लाइन सेगमेंट पर ये जो है हमारा एक्यूट एंगल बना रही थी, PQ पर। तो हम उस लाइन सेगमेंट को भी यहाँ पे लिख देंगे, ड्रॉ अ रे PR मेकिंग एक्यूट एंगल विद द लाइन सेगमेंट PQ।
उसके बाद इसी तरह से हमने यहाँ पे भी एक रे ली थी QS, ठीक है, उसके बारे में भी हम लिखेंगे। थर्ड स्टेप हमारा ये वाली रे है। थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ अ रे। कौन सी रे थी ये? QS। तो हम लिखेंगे ड्रॉ अ रे QS विद अ लाइन सेगमेंट किस लाइन सेगमेंट पर हमने ये रे ली है? PQ पर। ड्रॉ अ रे QS विद अ लाइन सेगमेंट PQ, और ये भी क्या बना रही है? मेकिंग एन एक्यूट एंगल। ये भी एक्यूट एंगल बना रही है। स्टेप में हमने क्या किया है? आर्क्स ली हैं, ठीक है। 2 सेंटीमीटर की हमने 3 आर्क्स ली थी। हम लिखेंगे यहाँ पे फोर्थ पॉइंट में ड्रॉ 3 आर्क्स हमने ली। और कहाँ पे ली? इस पॉइंट पे, इस सेगमेंट पे, PR पे। तो हम लिखेंगे ड्रॉ 3 आर्क्स ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस। और इन्होंने क्या किया? इंटरसेक्ट किया इस लाइन के इन पॉइंट्स पर, ठीक है। तो हम आगे लिखेंगे ड्रॉ 3 आर्क्स ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस इंटरसेक्टिंग, जो इन्होंने इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्टिंग द रे। ये जो रे थी हमारी, क्या नाम था इसका? PR। ड्रॉ 3 आर्क्स ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस इंटरसेक्टिंग द रे PR एट पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट्स पर इन्हें इंटरसेक्ट करना पड़ा? X, Y एंड Z। इन पॉइंट्स के बारे में हम लिखेंगे ड्रॉ 3 आर्क्स ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस इंटरसेक्टिंग द रे PR एट पॉइंट्स X, Y एंड Z। इसी तरह से हमने इस पॉइंट पर भी, हमने इस रे पर भी आर्क्स जो हैं वो ड्रा की थी 2 सेंटीमीटर की, और इनके बारे में भी हम लिखेंगे इसी तरह से ड्रॉ 3 आर्क्स। ये 3 आर्क्स हमने ड्रॉ की, और इन्होंने क्या किया? इंटरसेक्ट किया इस लाइन सेगमेंट पर QS पर, और कौन से पॉइंट्स पर? C पर, B पर और A पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे ड्रॉ 3 आर्क्स ऑफ 2 सेंटीमीटर रेडियस लेके हमने आर्क्स लगाई, और इन्होंने क्या किया? जिन्होंने इंटरसेक्ट किया किसको? QS को। इंटरसेक्टिंग द रे QS कौन से पॉइंट्स पे? एट पॉइंट्स। हमने जो से इन्हें पॉइंट्स के नेम्स दे दिए, उन पॉइंट्स के बारे में लिख देंगे C, B एंड A। इंटरसेक्टिंग द रे QS एट पॉइंट्स C, B एंड A। सिक्स्थ स्टेप में हमने क्या किया है? इस पॉइंट को इस पॉइंट से, और इस पॉइंट को इस पॉइंट से, इस तरह से हमने इन लाइन सेगमेंट्स को आपस में मिलाया है, ठीक है। तो इनके बारे में हम 6 स्टेप लिखेंगे। ड्रॉ लाइन सेगमेंट PA, XB, YC एंड ZQ। और ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन पर क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इन पॉइंट्स के बारे में लिख लेते हैं। 6th पॉइंट हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट PA। ड्रॉ लाइन सेगमेंट PA, ये हमने ड्रॉ किया। उसके बाद ड्रॉ लाइन सेगमेंट PA। उसके बाद हमने कौन सा लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है? XB। देन उसके बाद हमने YC किया है। देन YC के बाद हमने ZQ किया है। ड्रॉ लाइन सेगमेंट PA, XB एंड ZQ। और इन्होंने क्या किया? इंटरसेक्ट किया है। तो सेगमेंट्स, ये सारे सेगमेंट्स क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट्स
द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट द लाइन, ये जो हमारी लाइन है कौन सी लाइन थी, पी क्यू, इंटरसेक्ट द लाइन पी क्यू एट पॉइंट्स, किन पॉइंट्स पर ये ठीक है, इन पॉइंट्स के हम बारे में लिख देंगे डी ई पर, ठीक है, एट पॉइंट्स डी ई। लास्ट पॉइंट हम लिख देंगे हेंस पी डी और डी ई एंड ई क्यू, ठीक है, पी डी डी ई एंड ई क्यू आर द रिक्वायर्ड 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स, ठीक है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स आ गए, पी डी डी ई एंड ई क्यू, जो हमें फाइंड करने थे, जो हमें उसने कहा था कि 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो ये वो पॉइंट्स आएंगे पी डी डी ई एंड ई क्यू जो कि 3 कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स होंगे हमारे लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर पर।